हेलो एवरीवन। ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है और इस सेशन में आज जिस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं उसका नाम है वैन नेटवर्क। अब वैन नेटवर्क को समझाने के लिए पहले तो आपको दो तीन डायग्राम से बताना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, थ्योरी हम बता देंगे डायग्राम के थ्रू, मतलब एक डायग्राम से इसमें नहीं समझाएंगे। ठीक है, लगभग आपको दो तीन डायग्राम दिखाएंगे, उसके बाद समझाएंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा, हमको पता है। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम वैन नेटवर्क के बारे में बता दिए थे। आज हम वैन के बारे में बता रहे हैं, जिसका मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इससे प्रीवियस वीडियो में हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं वैन नेटवर्क के बारे में, वैन बोल रहे हैं मतलब रैन नेटवर्क के बारे में, जिसका मतलब होता है रेडियो एक्सिस नेटवर्क, और वहां पे उसको हम लोग रेडियो एक्सिस कंट्रोल भी बोल सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, वैन नेटवर्क के ऊपर, बिना कोई देरी के। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, बिना कोई देरी के शुरुआत करते हैं अपने वैन नेटवर्क का पूरा एक्सप्लेनेशन। चलिए तो आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आपको बता दें कि हम लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर प्रैक्टिकल करने वाले हैं आने वाले वीडियो में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिस्को पैकेट ट्रेसर, इसको हम डाउनलोड करना भी सिखा देंगे आपको। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिकल करके देखेंगे। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है वैन नेटवर्क, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, वैन नेटवर्क के ऊपर। क्या बोल रहा है? वैन इज स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। वैन को हम लोग क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। अब नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, वाइड एरिया नेटवर्क मतलब बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। अब जब बहुत बड़ा नेटवर्क है तो कोई ना कोई नेटवर्क को कंट्रोल करके रखेगा, कनेक्ट करके रखेगा। अपने से छोटे नेटवर्क को क्या करेगा? अपने से लिमिटेड रेंज नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो इट इज द टाइप ऑफ नेटवर्क विच यूज मल्टीपल लैन एंड वैन। ये एक तरह का नेटवर्क है जो क्या यूज करता है? मल्टीपल लैन का यूज करता है और मैन का यूज करता है। अब यहाँ पे लैन और मैन क्या है? तो लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क और मैन का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसको कनेक्ट करने का काम वाइड एरिया नेटवर्क करता है। ठीक है, कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क को और मैन नेटवर्क जो होता है मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? वैन। अब हम बात करते हैं रेंज की। तो रेंज ऑफ अ वैन इज अनलिमिटेड, सो इट कवर होल सिटी एंड कंट्री। ये जो होता है अनलिमिटेड रेंज, मतलब वैन नेटवर्क जो होता है इसका रेंज अनलिमिटेड होता है, जो कई सारे सिटी और कंट्री को क्या करता है? कवर करके रखता है। रैन ऑफ अ मतलब रेंज ऑफ अ वैन इज अनलिमिटेड। अब जब अनलिमिटेड होगा, इसका जो रेंज जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। अब अनलिमिटेड करने का मतलब क्या? कि इसका कोई अंत नहीं, आप जितना चाहे उतना बड़ा नेटवर्क को आप स्टैब्लिश कर सकते हैं वैन नेटवर्क का यूज करके। तो ये पूरे के पूरी सिटी और पूरे के पूरे कंट्री को कवर कर लेता है। अब इट यूज डिफरेंट टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट द डिवाइस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस लाइक। अब कहने का मतलब क्या है कि जब ये पूरे के पूरे कंट्री को और सिटी को कवर कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो करता होगा, कोई ना कोई डिवाइस का तो यूज करता होगा। कैसे कर लेगा? कुछ ना कुछ तो कनेक्शन बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम जानते हैं कि नेटवर्क का मतलब ही होता है कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो नेटवर्क का मतलब होता है कंप्यूटर, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना, जिसका कोई पर्पस होगा अपना। हम बताए थे फर्स्ट डे, पहला दिन जो उसी दिन बता दिए थे नेटवर्क के बारे में। तो वो कनेक्शन क्या चीज से स्टैब्लिश करता है वैन नेटवर्क में? तो वो आपका लेजर लिंक के थ्रू कर सकता है, सैटेलाइट लिंक के थ्रू कर सकता है और माइक्रोवेव लिंक के थ्रू कर सकता है। अब यहाँ पे जब कनेक्शन की बात आएगी तो आपको दिमाग में एकदम फिट कर लेना है कि कनेक्शन का मतलब होगा यहाँ पे या तो वायर से, नहीं तो वायरलेस से। जब भी कोई कनेक्शन की बात करें, जब भी कोई कनेक्शन नेटवर्क के ऊपर अगर बात करें तो वायर के थ्रू होगा। वायर में भी बहुत सारा वायर हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक होगा, कोएक्सियल वायर होगा, है ना, और भी कई सारा वायर होता है। कोएक्सियल में भी बहुत सारा होता है, ट्राइएक्सियल कोएक्सियल होता है, ट्विनिक्स कोएक्सियल होता है, और भी कई सारा सेमी कोएक्सियल होता है, रिस्ट कोएक्सियल होता है, सेमी रिस्ट होता है। उसमें टोटल 11-12 पाथ, मतलब 11-12 उसमें पार्ट होता है पूरा का पूरा। RJ45 का यूज करता है, रजिस्टर जैक 45 वगैरह आता है। तो वो सब के बारे में बताएंगे, बस वेट कीजिए। ठीक है, अभी हम जो बताएं जितना भी नाम, वो क्या चीज के ऊपर है? वायर कनेक्शन के ऊपर है, जो वायर से कनेक्ट होता हो। अब वायरलेस में क्या क्या यूज करेगा? हो सकता है लिंक यूज करे, नहीं तो सिग्नल यूज करेगा, वेव यूज करेगा, रे यूज करेगा। जैसे आप टीवी चलाते होंगे तो टीवी में आपका जो भी चीज आप टीवी में देखते हो तो आपको क्या लगता है कि आप स्विच ऑन करने के बाद सिर्फ टीवी ऑन हो जाता है? नहीं होता है। आपको रिमोट का बटन भी ऑप्शन देता है, रिमोट के भी बटन भी, कि जैसे आप पावर बटन को प्रेस करते हो रिमोट के बटन से, तो वैसे ही टीवी ऑन होता है। तो टीवी जब ऑन होता है पावर बटन प्रेस करने पर रिमोट के बटन से, तो रिमोट में क्या कोई केबल लगा हुआ है? क्या कोई मतलब कनेक्शन जुड़ा हुआ है हार्डवेयर टीवी से? नहीं। तो कैसे हुआ? इंफ्राड रे का यूज करता है उस रिमोट में। वही इंफ्राड रे उस सिग्नल को पकड़ लेता है कि अच्छा ये यहाँ तक का उसका अपना रेंज है। आप बहुत ज्यादा दूर लेकर चले जाओ टीवी के रिमोट को, लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस बना लो, वहां से प्ले करके देखो तो, वहां से पावर का बटन ऑन करके देखो तो टीवी ऑन होता है या नहीं? वो वहां तक कैरी नहीं कर पाएगा, उसका कैपेसिटी नहीं है कि उस रेंज को पकड़ पाए। ठीक है, तो यही काम है रे का, सिग्नल का, ये सब का। लेकिन वैन नेटवर्क में ऐसा कुछ नहीं है। ये सैटेलाइट लिंक से होता है, माइक्रोवेव लिंक से कनेक्ट होता है, लेजर लिंक से कनेक्ट होता है। आप कहीं भी चले जाओ आपको कनेक्शन मिल जाएगा इसका वैन नेटवर्क में। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब सिर्फ हम टीवी का एग्जांपल इसलिए दिए हैं क्योंकि
टीवी का एग्जांपल इसलिए दिए क्योंकि सब लोग जानता होगा टीवी और रिमोट के बारे में कि सबके घर में टीवी होगा तो सब लोग जानता होगा। अब टीवी छोड़िए, आप एसी को ले लीजिए। एसी भी जो होता है उसमें भी रिमोट तो देता है ना, कि आप जैसे ही बटन प्ले करते हो तो आप उसके मतलब उसका जो टेम्परेचर है या तो इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। तो वो क्या है, वहां भी ये रे का यूज कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम दो एग्जांपल दे दिए, आप दो चार और सोच कर देखिए। आजकल तो फैन भी रिमोट से चलता है, ठीक है। स्पीड बढ़ाना होगा तो टेक्निकल फैन वगैरह आ गया है, तो रिमोट का बटन प्ले कीजिएगा तो फैन स्पीड बढ़ेगा। रिमोट का बटन जो है आप जैसे प्ले कीजिएगा, मतलब इंक्रीज करने वाला जो बटन है प्लस का साइन, उसको आप जैसे प्रेस कीजिएगा तो वैसे ही आपका फैन का स्पीड इंक्रीज होगा, फैन का स्पीड डिक्रीज होगा। जब आप माइनस का जो साइन होता है, डिक्रीज बटन जो होता है, उसको आप प्रेस कीजिएगा तो खैर वो समझाने के लिए हम बता रहे हैं, वो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि नेटवर्क को दो तरीका से कनेक्ट किया जा सकता है, या तो वायर और अदरवाइज वायरलेस। चलिए, वायर में केबल वगैरह का यूज करते हैं, वायरलेस में सिग्नल, रे, वेव, ये सब का यूज करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर, क्या बोल रहा है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर बिजनेस टू कनेक्ट देयर ब्रांच ऑफिस टू हेडक्वार्टर। अब मान लीजिए कि कोई मतलब बहुत बड़ा कंपनी है, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट माइक्रोसॉफ्ट है, तो इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट का एक हेड ब्रांच है, और इंडिया में एक हेड ब्रांच इंडिया के ही अंदर तीन चार ब्रांचेज को कवर कर रहा है, ठीक है। हेड ब्रांच किसको कवर किया, ब्रांचेज को। अब वो हेड ब्रांच को कोई और कवर करेगा, अब ऐसा नहीं समझ में आएगा, अब हम समझाते हैं। अब मान लेते हैं कि यूएस में कोई एक ब्रांच है माइक्रोसॉफ्ट का, कोई एक ब्रांच, एक हेडक्वार्टर उसको समझिए। वो हेडक्वार्टर इंडिया का एक हेड ब्रांच से जुड़ा है, और वो हेड ब्रांच बहुत सारे ब्रांचेज को कनेक्ट करके रखा हुआ है इंडिया के अंदर। अब ऐसा हेड ब्रांच पूरे कंट्री में एक तो होगा नहीं। मान लीजिए कि इंडिया में एक हेड ब्रांच है जो तीन चार ब्रांचेज को कनेक्ट करके रखा हुआ है अपने कंट्री के अंदर। अब मान लेते हैं कि अफगानिस्तान की बात करते हैं तो वहां भी एक हेड ब्रांच, तो वो हेड ब्रांच दो तीन ब्रांचेज को मतलब कंट्रोल करके रखा हुआ है, ठीक है। तो वो दो जो हेड ब्रांच है उससे जुड़ा हुआ होगा उसका हेडक्वार्टर, यूएस में जो हेडक्वार्टर होगा, अमेरिका में जो हेडक्वार्टर होगा, वो जुड़ा होगा उससे। अब कहीं भी ले लेते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की ही बात कर लेते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में मान लीजिए कि तीन चार ब्रांचेज है माइक्रोसॉफ्ट का। अब वो ब्रांच कोई एक हेडक्वार्टर से कनेक्ट है। हेडक्वार्टर कहने का मतलब यहाँ पे ये समझिए कि हेडक्वार्टर जो अमेरिका में उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के ही अंदर जो हेड ब्रांच है वो कई सारे ब्रांचेज को कवर करके रखा हुआ है, कनेक्ट करके रखा हुआ है। अब इसमें टोटल कितना हेड ब्रांच है, तीन हेड ब्रांच, मतलब एक आपका जो हेड ब्रांच है वो इंडिया में है, दूसरा हेड ब्रांच अफगानिस्तान में, और तीसरा हेड ब्रांच ऑस्ट्रेलिया में। अब तीनों के तीनों को कनेक्ट, तीनों का कनेक्टिविटी है वो हो जाएगा अमेरिका के हेडक्वार्टर जो होगा माइक्रोसॉफ्ट का जो अथॉरिटी होगा उसके पास। समझ में आ गई। तो ऐसे करता है, ऐसे काम करता है। अब ये डायग्राम के थ्रू समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, अभी लग रहा हो कि कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। कह रहा है इट परफॉर्म ऑन टास्क विद अ वेरियस एप्लीकेशन इन नेटवर्क लाइक इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड रिमोट एक्सेस। कहने का मतलब क्या है, ये अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए कई सारे एप्लीकेशंस का यूज करता है, जैसे नेटवर्क के ऊपर कई सारे एप्लीकेशन का यूज करता है। कौन, वैन नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, कई सारे एप्लीकेशन का यूज करता है नेटवर्क के ऊपर, जिसमें से इंटरनेट कनेक्टिविटी हो सकता है, क्लाउड कंप्यूटिंग हो सकता है और रिमोट एक्सेस हो सकता है। आते हैं अब नेक्स्ट लाइन की ओर। अब बोल रहा है इट कनेक्ट मोर देन वन डेटा सेंटर टू ईच अदर और इनेबलिंग रियल टाइम डेटा ट्रांसफर एंड कम्युनिकेशन। तो ये क्या करता है, यहाँ पे डेटा सेंटर से मतलब आपको क्या समझना है, हेडक्वार्टर। ये कई सारे हेडक्वार्टर को भी कनेक्ट करने का काम करता है। अभी बताया ना कि जो हेड ब्रांच होगा हर कंट्री का वो अपने आप से कनेक्ट होगा, सैटेलाइट लिंक के थ्रू सब लोग क्या होगा, एक दूसरे से कनेक्ट होगा। हर हेड ब्रांच जो होगा एक दूसरे से कनेक्ट होगा, और उस पूरे के पूरे हेड ब्रांच जो होगा वो पूरा का पूरा जो हेड ब्रांच है वो कनेक्ट होगा एक हेडक्वार्टर से, और वहां से कोई हेडक्वार्टर कंट्रोल कर रहा होगा पूरे के पूरे दुनिया में, ठीक है। समझ में आ रहा है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसे काम करता है आपका नेटवर्क, वैन नेटवर्क। अभी डायग्राम के थ्रू समझाएंगे तो समझ में आएगा, हालांकि इस वीडियो में तो डायग्राम के थ्रू नहीं समझाएंगे, अभी तो ये थ्योरी पार्ट है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिवाइस सच एज स्विच, राउटर एंड हब इज यूज टू एस्टैब्लिश दिस नेटवर्क। इस अब उस नेटवर्क को एस्टैब्लिश करने के लिए कोई तो डिवाइस यूज किया गया होगा, है ना। तो यहाँ पे स्विच का यूज किया जाता है, राउटर का यूज किया जाता है, हब का यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये मत समझना है कि राउटर में केबल लगेगा तभी यूज होगा, राउटर में केबल भी लग सकता है और विदाउट यानी कि वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। चलिए ये दो दो काम करता है, वायरलेस भी और वायर भी। तो वाईफाई राउटर का नाम सुने होंगे आप, वाईफाई राउटर और केबल राउटर दोनों आता है। तो आई होप कि आपको इतना पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अभी वैन नेटवर्क में हम क्या बताएं, अभी एक बार और इलेबोरेट करके समझा दे रहे हैं क्या क्या बोले, ठीक है। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या बताएं, तो बताएं कि वैन को हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ये कई सारे लाइन और वैन को कनेक्ट करके रखता है, मतलब कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है। इसका जो रेंज होता है अनलिमिटेड होता है, पूरे के पूरे कंट्री और सिटी को कवर करके रखता है। ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज करता है पूरे के पूरे जो सिटी और जो कंट्री है उसको कनेक्ट करने के लिए कई सारे टेक्नोलॉजीज का यूज करता है, जैसे लेजर लिंक, सैटेलाइट लिंक और माइक्रोवेव लिंक। इट इज ऑल्सो यूज फॉर बिजनेस टू कनेक्ट द ब्रांच ऑफिस टू
हेडक्वार्टर, ये बिजनेस के भी पर्पज से किया जाता है, जैसे ब्रांच ऑफिस को कनेक्ट करने के लिए अपने हेडक्वार्टर से। इट परफॉर्म ऑन टास्क विद वेरियस एप्लीकेशन, मतलब यह जो होता है कई सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए, यह होता है किसी भी टास्क को, अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए कई सारे एप्लीकेशन का यूज करता है नेटवर्क के ऊपर, जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड रिमोट एक्सेस। कई सारे हेडक्वार्टर को कनेक्ट करने का काम करता है, और रियल टाइम में डेटा ट्रांसफर कम्युनिकेशन का भी, रियल टाइम में क्या करता है, डेटा ट्रांसफर और कम्युनिकेशन का भी काम करता है। और रियल टाइम क्या होता है, रन टाइम क्या होता है, वो सब बताएंगे, ठीक है। वो सब खैर ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ना है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग डिवाइस कौन कौन सा यूज किया जाता है इसमें कनेक्शन को बनाने के लिए। तो इसमें किया जाता है स्विच, राउटर और हब का यूज, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इसमें अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं एडवांटेज क्या क्या हो सकता है वैन नेटवर्क का, और डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकता है वैन नेटवर्क का। आई होप कि आपको इतना पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें एडवांटेज ऑफ वैन की, तो क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइड हाई स्पीड डेटा बिटवीन कनेक्टेड डिवाइस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब ये हाई डेटा रेट देता है किसी भी डिवाइस में। वो डिवाइस अगर लॉन्ग रेंज पे रखा हुआ हो, वो डिवाइस का जो रेंज जो है बहुत ही लंबा हो, दूरी उसका बहुत ज्यादा हो, कोई दो कनेक्टेड डिवाइस है लॉन्ग रेंज के ऊपर, ठीक है, तो उसको भी अगर हाई डेटा रेट स्पीड चाहिए तो वैन नेटवर्क अगर यूज करते हो आप, तो हाई डेटा रेट स्पीड आपको मिलेगा। इट प्रोवाइड इजी कम्युनिकेशन बिटवीन कनेक्टेड डिवाइस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। फिर से लॉन्ग डिस्टेंस कहने का मतलब यही आप समझिए कि कोई भी डिवाइस अगर लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर है तो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। बताए थे 4G 5G 2G 3G ये सब के बारे में हम बता दिए थे प्रीवियस वीडियो में, रैन नेटवर्क में कैसे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। अब जब भी फोन करते हैं तो कोई और डिवाइस में ही, जहां पे फोन लगाते हैं तो वहीं पे फोन जाता है और कहीं क्यों नहीं जाता, ये भी बताए थे। तो वही बोल रहा है, इट प्रोवाइड इजी कम्युनिकेशन, आसानी से ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। लॉन्ग मतलब जो रेंज का डिवाइस होता है उससे आसानी से कनेक्शन बना देता है कि आप उससे कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। और डेटा रेट भी हाई देता है, डेटा रेट का जो स्पीड होता है वो भी हाई देता है इस नेटवर्क में, वैन नेटवर्क में, वाइड एरिया नेटवर्क में। अब इट अलाउ टू इजी शेयरिंग रिसोर्स सच एज प्रिंटर एंड स्टोरेज डिवाइस। इसमें हम लोग आसानी से अपने रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। रिसोर्स यहाँ पे आप डेटा को समझिए, डेटा भी बताए थे कितने तरह का होता है, डिस्क्रीट, न्यूमेरिकल, ये सब बता दिए थे, है ना। तो ये क्या करता है, इजीली शेयर करता है रिसोर्स को, कहाँ कहाँ पे, तो प्रिंटर और स्टोरेज डिवाइस। जैसे कि अगर रिसोर्स को अगर शेयर करना हो, रिसोर्स मतलब किसी भी डेटा को शेयर करना हो, ठीक है, तो हम लोग का जो सबसे बेटर आपका नेटवर्क है वो है वैन नेटवर्क। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इट प्रोवाइड मोर कंपैटिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी बिटवीन द कनेक्टेड डिवाइस। यह जो होता है बहुत ही ज्यादा कंपैटिबल होता है किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। कंपैटिबल बोले तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में, ठीक है, मतलब उसका वही मतलब पूरा का पूरा इन्वायरमेंट तैयार कर देता है कि वो जो होता है एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से आसानी से कनेक्ट हो सके, ठीक है। आई होप कि आपको इसका एडवांटेज समझ में आ गया होगा। क्या बताएं एडवांटेज में, अभी हम एडवांटेज में क्या बताएं कि इट प्रोवाइड हाई स्पीड डेटा टू कनेक्टेड, दो कनेक्टेड डिवाइस के, दो लॉन्ग रेंज नहीं, या फिर दो, यहाँ पे बोलने का मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा आप समझिए, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क तभी स्टैब्लिश होगा जब एक से ज्यादा डिवाइस होगा। तो कोई भी डिवाइस नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड होगा, अगर उसका कनेक्शन अगर आपको रिलायबल बनाना है, कंपैटिबल बनाना है, बढ़िया बनाना है, डेटा रेट हाई स्पीड होना चाहिए, उसका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए अच्छा होना चाहिए लॉन्ग रेंज में, ठीक है, इजिली उसमें हम लोग रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं, चाहे वो प्रिंटर हो चाहे वो स्टोरेज डिवाइस हो, ठीक है, डेटा को शेयर कर सकते हैं उसकी मदद से, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, वैन नेटवर्क। तो वैन नेटवर्क जो है सबसे बेटर है ये सभी काम के लिए, ठीक है। किसी भी डेटा रेट के लॉन्ग रेंज डिवाइस में अगर डेटा रेट को मेंटेन रखना है, अगर डेटा रेट का स्पीड मेंटेन रखना है तो क्या यूज करेंगे, वैन नेटवर्क। लॉन्ग रेंज डिवाइस में अगर हमको कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है बढ़िया से तो क्या यूज करेंगे, वैन नेटवर्क। इजिली हम लोग को रिसोर्स शेयरिंग करना है, चाहे वो प्रिंटर हो, स्टोरेज डिवाइस हो, स्कैनर हो, कोई भी चीज हो, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, वैन नेटवर्क। हम लोग को जो मतलब डिवाइस के अंदर कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करना है तो क्या यूज करेंगे, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करना है, मतलब दोनों का एक दूसरे से सहयोग होना चाहिए कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को समझ सकता है कि हाँ ये आईपी एड्रेस इसका है, वो आईपी एड्रेस डेस्टिनेशन पॉइंट तक हमको वो आईपी एड्रेस तक ये काम करना है उस आईपी एड्रेस के ऊपर, ठीक है, उस आईपी एड्रेस के ऊपर पैकेट वगैरह सेंड करना है, ऐसे समझिए। तो वो काम जो होना चाहिए रिलायबल कंपैटिबल होना चाहिए दोनों डिवाइस के ऊपर। तो वो भी ये बढ़िया से बढ़िया डेटा रेट स्पीड करके, डेटा रेट का जो आपका या फिर कम्युनिकेशन जो है वो बढ़िया प्रोवाइड करता है ताकि उसका कंपैटिबिलिटी और रिलायबिलिटी बढ़ सके। दोनों में कंपैटिबिलिटी और रिलायबिलिटी होता है। अब आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ वैन के ऊपर कि इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज ऑफ वैन में क्या बोल रहा है, इट यूज एडिशनल हार्डवेयर सच एज स्विच एंड राउटर फॉर अ लार्ज नेटवर्क। कोई बहुत बड़ा नेटवर्क को स्टैब्लिश करने के लिए ये स्विच और राउटर का यूज करता है, ठीक है। अब स्विच और राउटर जो है यही क्यों यूज किया जाता है, तो उसके बारे में हम बताएंगे कि स्विच राउटर हब कब यूज किया जाता है, ठीक है, ये सब चीज बताएंगे। कब वाईफाई राउटर यूज करते हैं, कब वाईफाई राउटर को यूज नहीं करना पड़ता है, जब केबल यूज करना पड़ता है तब कौन सा एम्प्टी राउटर कब यूज किया जाता है, ये सब बताएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप वेट कीजिए, अभी थ्योरी चल रहा है। अब नेक्स्ट लाइन के ऊपर आते हैं, क्या बोल रहा है, मे बी, हो सकता है, मे बी सम टाइम वल्नरेबल सिक्योरिटी
अटैक बाय ग्रुप ऑफ डार्क हैकर्स। कहने का मतलब क्या है कि ये जो होता है वल्नरेबल सिक्योरिटी होता है। ऐसा नहीं कि वैन नेटवर्क बहुत ही अच्छा नेटवर्क है तो इसका सिक्योरिटी बहुत ही हाई लेवल का होता है। हो सकता है मे बी, मतलब मे बी ऐसा हो सकता है, माना जा सकता है। ऐसा हो तो नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे तो टेक्निकल चीजें कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि ग्रुप ऑफ डार्क हैकर्स के थ्रू इसके सिक्योरिटी पे अटैक किया जा सके। इसका जो पूरा का पूरा जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट है इसके ऊपर अटैक किया जा सके, सिक्योरिटी का जो पूरा का पूरा आपका लेयर है उसके ऊपर अटैक किया जा सके। ठीक है, इसके लिए बोल रहे हैं यहाँ पे हो सकता है ऐसा कि इसका जो सिक्योरिटी है वल्नरेबल हो, कमजोर हो, असुरक्षित हो। अब बात करते हैं इसके कॉस्ट के बारे में। तो नेटवर्क कॉस्ट इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू अदर नेटवर्क। इसका जो नेटवर्क का जो कॉस्ट होता है बहुत ही ज्यादा होता है। किसके कंपेयर में? तो बैन, पैन, लैन, कैन, मैन, रैन और सैन के कंपेरिजन में। ठीक है, आई होप कि आपको इतना पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। सैन नेटवर्क अभी आपको हम नहीं बताएं। ठीक है, इसका मतलब होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। डिसएडवांटेज में क्या क्या बताएं उसको एक बार हम क्लियर कर दे रहे हैं। अभी क्या बताएं डिसएडवांटेज में? इट यूज एडिशनल हार्डवेयर का यूज करता है, जैसे स्विच और राउटर लार्ज नेटवर्क के लिए। अब वल्नरेबल सिक्योरिटी होता है, डार्क हैकर के थ्रू अटैक किया जा सकता है। नेटवर्क कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होता है, किसके कंपेरिजन में? बैन, पैन, लैन, मैन, रैन और सैन के कंपेरिजन में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है वैन नेटवर्क का डायग्राम। इसका डायग्राम के थ्रू आपको हम पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे कि वैन नेटवर्क कैसे और क्या काम करता है। तो इससे ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। अभी कुछ ना कुछ नहीं समझ में आएगा, हम समझ सकते हैं, लेकिन जब डायग्राम के थ्रू बताएंगे तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अब इसमें टोटल 3 डायग्राम है। ठीक है, अब तीनों के तीनों डायग्राम से हमको समझाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज रहिएगा, क्योंकि एक में आपका कुछ और चीज से कनेक्ट होगा, दूसरे में किसी और चीज से कनेक्ट होगा, और किसी और डायग्राम में देखिएगा तो कोई और चीज से कनेक्ट होगा। ठीक है, वैन नेटवर्क तो कब कौन सा चीज से कनेक्शन बनेगा ये चीज हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, चलिए। आई होप कि आपको पूरा का पूरा वैन नेटवर्क कैसे काम करता है समझ में आ गया होगा। वाइड एरिया नेटवर्क जो है कैसे काम करता है इंटरनेट के ऊपर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क का थोड़ा सा डायग्राम को देखने वाले हैं। चलिए, तो आज तो पूरा थ्योरी हो चुका है। एंड थैंक्स टू गिव योर वैल्यूएबल टाइम ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे अब इसके डायग्राम के ऊपर। चलिए, फिर बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, यहीं पे वीडियो को टर्मिनेट। चलिए, ठीक।